शीर्षक: खामोश कमरा बोलती जिंदगी। एक बड़े शहर की भीड़-भाड़, ट्रैफिक और तेज रफ्तार जिंदगी के बीच काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी, अच्छा घर और सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें। हर पोस्ट पर सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स आते, वाओ, लाइफ गोल्स, सो हैप्पी फॉर यू। लेकिन सच्चाई उन तस्वीरों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि काव्या की जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून नहीं था। दिन भर ऑफिस में लोगों के बीच रहकर भी वह खुद को अकेला महसूस करती थी। मीटिंग्स में उसकी आवाज़ गूंजती थी, लेकिन दिल के अंदर एक गहरी खामोशी थी। सहकर्मी हंसते, मजाक करते, प्लान बनाते, लेकिन काव्या बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाती। उसे लगता था जैसे वो वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं है, जैसे वो एक भीड़ का हिस्सा है लेकिन किसी की अपनी नहीं है। शाम को जब वो घर लौटती तो दरवाज़ा खोलते एक सन्नाटा उसका इंतज़ार करता। वही कमरा, वही दीवारें, वही खामोशी, और एक खामोशी में गूंजती उसकी अपनी सांसें। वो बैग एक कोने में रखती, चुपचाप सोफे पर बैठ जाती और मोबाइल स्क्रॉल करने लगती। दूसरों की खुशियाँ देखती, उनकी हंसी देखती और फिर धीरे से फ़ोन साइड में रख देती, क्योंकि उसे पता था ये सारी खुशियाँ उसकी नहीं, कभी उस ये सारी खुशियाँ उसकी नहीं, कभी उसकी ज़िंदगी में अर्नव था, वो इंसान जिसने पहली बार ये एहसास दिलाया था कि वो खास है। दोनों घंटों बातें करते, सपने देखते, भविष्य के प्लान बनाते। काव्या को लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई है जो उसे समझता है, उसकी खामोशी को भी सुन सकता है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अर्नब ने कहा, काव्य में अब ये रिश्ता आगे नहीं रख सकता, बस इतनी ही ना, कोई बजे ना कोई सफाई, और काव्या की पूरी दुनिया उसी पल में बिखर गई। उस दिन के बाद उसने रोना तो बहुत चाहा, लेकिन आंसू भी जैसे उसका साथ छोड़ चुके थे। उसने खुद को और ज़्यादा काम में डुबो दिया ताकि उसे सोचने का वक्त ना मिला। लेकिन रात होते ही सब कुछ वापस आ जाता है, यादें, बातें, वो अधूरे सपने और एक सवाल, क्या मैं किसी के लिए कभी काफ़ी नहीं थी? दिन बीतते गए, लेकिन काव्या का अकेलापन और गहरा होता गया। उसने लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दिया, दोस्तों की कॉल उठाना बंद कर दिया। धीरे-धीरे उसने खुद को दुनिया से अलग कर दिया। अब उसकी ज़िंदगी बस ऑफ़िस और घर के बीच सिमट कर रह गई। एक दिन ऑफ़िस में लौटते समय बारिश हो रही थी। काव्या बस स्टॉप पर खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी-सी लड़की पर पड़ी जो बारिश में भीगते हुए हँस रही थी। उसके पास ना कुछ भी नहीं था, ना छाता, ना अच्छे कपड़े, फिर भी उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी। काव्या हैरान रह गई। उसने सोचा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इतना खुश कैसे हो सकता है, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतनी खाली क्यों हूँ? उस रात काव्या ने खुद से पहली बार मुलाकात बात की। उसने आईने में देखा और खुद से पूछा, मैं कब से खुद से भाग रही हूँ? उसके अंदर एक आवाज़ आई, जब से तूने अपनी खुशी दूसरों में ढूँढना शुरू की। वो पल काव्या की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अगले दिन से उसने अपनी ज़िंदगी में छोटे-छोटे बदलाव करना शुरू किए। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पार्क में टहलना शुरू किया, अपने पुराने शौक, डायरी लिखना और पेंटिंग फिर से शुरू किए। शुरू में सब कुछ अजीब लगता था, लेकिन धीरे-धीरे उसे खुद के साथ रहना अच्छा लगने लगा। अब वो अकेले कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पीती, किताब पढ़ती और लोगों को देखकर मुस्कुरा देती। अब उसे किसी की साथ की ज़रूरत नहीं थी वो खुश रहने के लिए, क्योंकि उसने खुद का साथ देना सीख लिया था। कुछ महीनों बाद वही काव्या जो कभी भीड़ में कुछ नहीं थी, अब वो खुद में पूरी थी। उसका मुस्कान अब दिखावे की नहीं बल्कि दिल से थी, और सबसे ख़ास बात, उसे अकेलापन नहीं लगता था, क्योंकि अब वो खुद की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। सीख: अकेलापन हमें तब तक तोड़ता है जब तक हम खुद से दूर रहते थे, लेकिन जिस दिन हमको हम खुद को अपना लेते हैं, उसी दिन अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।